अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे, या फिर आप बहुत कम नंबरों से पास होंगे, तो शायद ही आप में से कोई यकीन करे या फिर कहे कि ये तो अपना कोई प्रमोशन कर रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना 10 मिनट देते हैं तो आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। शायद 15-20 दिन बाद आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे, और मैं जानता हूं 90% बच्चे जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लिए होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। लास्ट में मैं खुद परेशान हो गया, तो मैंने कहा ठीक है पीडीएफ लीजिए आप। मैंने टेलीग्राम में दे दिया भारत स्किल से। भारत स्किल भारत सरकार की आपको पता है वेबसाइट, जो निमी के क्वेश्चन है वो मैंने दे दिया कि लीजिए प्रिंट आउट करिए और पढ़िए। क्यों, कई बार क्या होता है कि हमें झुकना पड़ता है जब ज्यादा डिमांड हो जाती है। 90% बच्चे पीडीएफ कर रहे थे, और जबकि याद होगा मैं पिछले लगभग 3 साल से तो यूट्यूब पर हूं, और लगभग 2012 से मैं आईटीआई के फील्ड में जुड़ा हूं। लेकिन मेरा अनुभव हमेशा से ही पीडीएफ को लेकर एंटी रहा है। मैं हमेशा पीडीएफ का विरोध किया हूं। लेकिन आपकी इतना ज्यादा डिमांड होती है जो आपको फेल करा सकती है, उसके पीछे रीजन है। हमने पीडीएफ कुछ रैंडम चेक किया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का एक बच्चा था, मेरे तक मैसेज आया, उसने कहा कि सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, या फिर निम्मी ने गलत किया है। वो भी एक सवाल नहीं, पूरा 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। अगर आप 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर की गलत मिले, तो निम्मी ने ऐसा ही कुछ कर रखा है। अब हुआ क्या कि यहां पर भी आपको बहुत खतरा है। खतरा यह है कि यूट्यूब जब से आया, कहीं न कहीं अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। यहाँ पे बहुत से आपको लोग पढ़ा रहे होंगे, सब टीचर हैं, ठीक है, लेकिन टीचर में भी समस्या हो गई। बहुत से लोग एक्टर हैं, एक्टर इन द सेंस उनका मन करता है, देखते हैं क्या चल रहा है, सीजन किसका चल रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी चल रहा है तो एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ाने लगते हैं, फिटर थ्योरी चल रहा है फिटर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन चल रहा है इलेक्ट्रीशियन पढ़ रहा है, कुछ भी, मैथ चल रहा है मैथ पढ़ा रहे हैं। वो ना तो उनका क्वालिफिकेशन उस लायक होता है या उससे रिलेट करता है, कहीं न कहीं धोखा देते हैं। वही वाली बात हो गई कि जानवर का डॉक्टर, मन किया तो पशु का इलाज कर रहा, मन किया तो इंसान का। कोई इन चीजों पे ध्यान नहीं देता, और मैं कभी भी पीडीएफ का समर्थन नहीं करता। मुझसे कोई भी बच्चा जब भी मैसेज, कहीं भी कमेंट आता, मैं सीधे कहता हूं प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो से पढ़ो। वीडियो से पढ़ोगे टीचर सही पढ़ाएगा। मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं, और टीचर्स को मैं बुलाऊंगा। अभिषेक सर को फिटर का बुलाऊंगा, फिटर सेकंड फर्स्ट ईयर है शायद, सर फर्स्ट ईयर है, फिटर फर्स्ट ईयर में निम्मी के लगभग 50-60 क्वेश्चन के आंसर की गलत है। 50 क्वेश्चन मायने रखता है, उसी में से 10 क्वेश्चन आपके आ गया एग्जाम में, तब तो आपके चौपट हो जाएगा रिजल्ट। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के ढेर सारे क्वेश्चन गलत हैं फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट सेमेस्टर में ही गलत है। तो ये सोचिए कि ऐसे और भी क्वेश्चन बैंक हो सकते हैं जो गलत होंगे, ठीक है। और आप क्या कर रहे होंगे, आप कॉलेज नहीं गए होंगे, क्लास नहीं कर रहे होंगे, चुपचाप पीडीएफ लेके रट रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आप पास हो जाएंगे। समस्या होती है कभी भी किताब हो, पीडीएफ हो, जो कुछ भी बनाया गया है, धरती पे इतनी किताबें बनाई गई, इतना कुछ हुआ, लेकिन टीचर लोगों को क्यों लाया गया? क्योंकि टीचर आपको बताएगा इसमें सही क्या है गलत क्या है। अब आपको चूज करना है आप किस रास्ते पे जा रहे हो। मैं आपको सारे प्रूफ दिखाने वाला हूं, गलतियां दिखाने वाला हूं, और बताने भी वाला हूं कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके मैं बुलाऊंगा सब लोगों को। सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैं पीडीएफ ले रहा हूं भारत स्किल का ही पीडीएफ है, निम्मी के यहाँ से। मैं किसी पे दोष नहीं दे रहा हूं, मेरा एनालिसिस है। हो सकता है जो मैंने देखा है 2 ही ट्रेड का गलत हो, या और भी ट्रेड और विषयों का भी गलत हो सकता है, ठीक है। मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो गलत मैंने देखा है, तो ऐसी और भी गलतियां होंगी जो शायद हमसे छिपी हूं, क्योंकि हम लोग भी लिमिटेड, हमारे पास बहुत सारा स्टाफ, बड़ी कंपनी नहीं है कि ढेर सारे लोग और हम पूरा रिव्यू कर पाए। इसलिए हम आपसे कहते हैं हमेशा टीचर से आप लोग पढ़िए, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, आप यूट्यूब पर आते हैं, ढेर सारे आपको एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी खतरा है आपके साथ। बहुत से लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर क्या करता है, जो ट्रेंड चलता है उसके साथ चलता रहता है। ट्रेंड मतलब जो वीडियो व्यूज ला रही है वो वीडियो जो बनाता है उसी के साथ चलता रहता है, ठीक है। उससे इससे नहीं मतलब है कि इसके साथ क्या अच्छा होने वाला है। बहुत से यूट्यूब चैनल आपको ये करेंगे, रोज बोलेंगे निम्मी का पेपर आउट, निम्मी का यही पेपर एग्जाम में आएगा, यही क्वेश्चन रट लो यही आएगा, ये सारी गारंटी वो ले लेते हैं। वो गारंटी लेते हैं, गारंटी के साथ व्यूज लेते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। इन बच्चों से उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और एक टीचर वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाता है। इलेक्ट्रीशियन टीचर है तो इलेक्ट्रीशियन पढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है, ठीक है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का तो हालत ये है, गवर्नमेंट के हिसाब से एटलीस्ट उसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, एमबीए या बीबीए प्रोग्राम किया हुआ, या फिर सीआईटीएस होना चाहिए। लेकिन यूट्यूब का कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा आईटीआई के फील्ड में जो एम्प्लॉयबिलिटी ना पढ़ा रहा हो। एम्प्लॉयबिलिटी को कचरा बना दिया गया है, जो जिसको कुछ नहीं आता है एम्प्लॉयबिलिटी लेकर शुरू हो जाता है, तो वो बहुत रिस्की है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब देखिए, टीचर मैंने आपको बता दिया 1-2 सब्जेक्ट पर्टिकुलर वो पढ़ा सकता है, लेकिन ये यूट्यूबर सर्वज्ञानी है, सब पढ़ा सकता है, ये कुछ भी पढ़ाता है। ये वो पढ़ाता है जिसपे व्यूज आते हैं, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। मैं सावधान कर रहा हूं, किसी के प्रति मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं कह रहा हूं, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। बाकी मैं एग्जांपल की बात करूं क्या चीजें गड़बड़ हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं।
सबसे पहले मैं फिटर का अभिषेक सर को बुलाऊंगा। फिटर सेकंड सेमेस्टर का पीडीएफ है। आपको पता होगा कि फिटर फर्स्ट ईयर, अब तो सेमेस्टर हट गया है ना, फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना है। ये जो यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर वाली जो पीडीएफ है, अगर ये डाउनलोड करते हैं, मैं ये नहीं कहता किसी प्रकार से कि भारत स्किल में सब गलत है या निमी पूरी तरह से गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कोई सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो है, किसी प्रकार से किसी को बदनाम नहीं किया जा रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर नॉलेज स्प्रेड करने के लिए, सावधान करने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जानते हैं आजकल अच्छाई कम बुराई ज्यादा जल्दी फैलाई जाती है। ये फर्स्ट ईयर में आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिलाकर फर्स्ट ईयर बना दिया गया, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर जोड़ के क्या हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया, ITI फिटर फर्स्ट ईयर। तो आपके सामने जो ये खुला हुआ है, ये पेज खुला हुआ है सेकंड सेमेस्टर का, यानी फर्स्ट ईयर के बच्चों पे ये लागू होने वाला फिटर का, ठीक है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, अभिषेक सर को मैं बुलाता हूं, सर बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं और आंसर क्या होना चाहिए है क्या। मैं 2-3 क्वेश्चन आप सर इसका एग्जांपल बता दीजिएगा और एग्जैक्ट डेटा बता दीजिए कितनी गलती है, क्योंकि अभिषेक सर ने पूरा सेमेस्टर ही खंगाल दिया। क्योंकि हमारे पास जिस स्टेट के स्टाफ है हम उतनी मेहनत कर सकते हैं, उन्होंने पूरा सेमेस्टर एक तरफ से पढ़ा और ये बताएंगे भी पर्टिकुलर कौन से इनकी वीडियोज है उनको देखना चाहिए और कौन से रिलेटेड पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं तो कहूँगा पीडीएफ पढ़िए ही मत, फिर भी अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो आपके लिए बता देते हैं। अभिषेक सर आइए। यहाँ से भी काम करेगा, हाँ ठीक है। मेन है कि बच्चों को पास होना चाहिए, वीडियो कैसी भी चले। चलिए तो यहाँ बात करते हैं हम लोग जो सेकंड सेमेस्टर है आपका, मतलब जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनका जो सेकंड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन नंबर 114 है ना, 114 से आप लोग स्टार्ट करेंगे और 178 तक इन सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो सब गलत है, ठीक है। 114 से 178 तक। इसीलिए जो बच्चे एग्जाम देते हैं फिर बाद में कहते हैं सर मैं तो पूरा करके आया था, 38 में 38 किया था, फिर भी मेरे नंबर कम आ रहे हैं। कोई फेल भी हो जाता है। फेल कब हो जाता है, जब आपकी किस्मत खराब हो और 114 से 178 में से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। लेकिन इसमें भी फेल वही होते हैं जो लोग पीडीएफ, वही बात जो बार बार सर कह रहे थे, जो लोग पीडीएफ से पढ़े होते हैं, ठीक है। जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो में सारी चीजें क्लियर होती है। हम लोग मतलब पीडीएफ से हमें नहीं मतलब होता क्या आंसर है, एक्चुअल में जो आंसर होता है हम लोग वो बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे 114 नंबर ना सेलेक्ट करेंगे तो शायद नीचे जाएगा। थोड़ा इसमें मैं पीडीएफ वाला यूज नहीं किया इसलिए दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन दिखा भी नहीं रहा। नहीं पीडीएफ मुझे लग रहा है, पीडीएफ दोबारा से ओपन कर दीजिए आप, पेन ड्राइव हमने रिमूव कर दिया था, इसको बंद करो दोबारा से। 2 मिनट रोक दीजिए, हाँ ना, ठीक है। तो इसमें जो है आपका पीडीएफ थोड़ा दिक्कत हो गया था उसमें। तो यहाँ पे देखना, जैसे 114 से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपके आंसर गलत है। जैसा कि आप देखोगे अगर अपने पीडीएफ में, तो 114 का जो आंसर होगा वो कुछ और दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं कौन सा दिया हुआ है, बट जो एक्चुअल आंसर इसका सही होगा ना, वो पूछ रखा कि आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर। जब बीजगणितीय अंतर वाला पूछता है तो फिर वो हमारा विचलन डेविएशन वाला हो जाता है। कौन सा आंसर सही होगा, डेविएशन या विचलन का। जबकि आप अपने पीडीएफ में देखोगे ना तो 115 का ए दिया होगा, 115 का ए दिया होगा, जबकि हमारा ए कौन से वाले का 114 का है। तो पीडीएफ में जैसे वही टाइप करने वाली बात है, कोई टाइप करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक उन्होंने किया कि हर एक आंसर आपका सबका आंसर मिलेगा, लेकिन 115 वाले जो आंसर सही होगा वो जो 116 का दिया होगा 115 का रहेगा, जो 117 का आंसर दिया है वो 116 वाले का है, जो 118 का आंसर है वो 117 वाले का। मतलब एक गलती से मिस्टेक हुआ होगा और पूरा एकदम इसका जो कहते हैं सीरियल नंबर ही गड़बड़ हो गया और उतने से पूरा रिजल्ट भी गड़बड़ हो जाएगा। सही बात है। वैसे 120 वाले में देखेंगे आप तो इसका आंसर पूछ रखा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया, तो आपका बैरलेस स्लीव होता है, बैरलेस स्लीव पे होता है, डी है। लेकिन इसके आंसर आप देखेंगे तो 121 का डी दिया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आगे पीछे दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर देखोगे तो सब दिक्कत है, ठीक है। हाँ उसको सर आप आगे देख लीजिए। सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को बता दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भी यही कहानी है ना। चलिए ये ओपन है, इसके सामने बता सकते हैं आप। आपने तो एक निगाह देखा भी था। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में हम लोगों ने देखा तो इसमें भी काफी सारे आंसर गलत दिए हुए थे। जैसे यहाँ पे पूछा है आपसे कि सोने की विद्युत चालकता क्या होती है, तो भाई आप लोग जानते हैं कि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी में। सिल्वर का तो 100% होता है, लेकिन सिल्वर के जस्ट बाद क्या आता है, सिल्वर के जस्ट बाद आता है आपका कॉपर। कॉपर का 94% होता है और
सोने का आपका हो जाता है 76%। 76% यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसके इर्द गिर्द में आपका 67 दिया है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये सिल्वर का हो जाएगा, ये कॉपर का हो जाएगा, ये गोल्ड का हो जाएगा, और ये आपका एल्युमिनियम का हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपका यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये स्थिर विद्युत भार प्रभार क्या है, मतलब व्हाट इज स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी। स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये स्टैटिक चार्ज हो जाएगा। ये सबको पता होगा कि हाँ आंसर निमी में केमिकल चार्ज, हाँ, और उसमें आपको यहाँ पे केमिकल चार्ज दिया हुआ है, वैसे इसमें आपको ये 94% दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज की बात करें तो भाई चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज का यूनिट सबको पता रहता है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। और आपका आपके उसमें आंसर दिया हुआ एम्पियर, करंट का मात्रक दे दिया है। तो बताइए, इतना बेसिक बेसिक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो भाई यदि कोई रट के जाएगा, जो बच्चा एकदम नहीं पढ़ा है वो रट के जाएगा, तो भाई फेल होना ही है। या फिर उम्मीद करेगा कि हमारा इतना बेहतरीन गया है पेपर तो हमें बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, लेकिन उसको अपने उम्मीद के हिसाब से नंबर नहीं मिलेगा। बाकी सब आपको सर आगे बताएंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, लेकिन हम सब उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सर एक्चुअल में मैं आप लोगों से आज से नहीं, बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि आप लोग टीचर्स को फॉलो करिए, और सबसे बेहतरीन तरीका मैंने बताया था ना कि आप पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए। मैं आज से नहीं, पिछले 3 साल से, 3 वर्षों से, लगभग 3 साल प्लस हो गए, यही बोलता रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं, मतलब बच्चे ये भी कहते हैं साइकोलॉजी की, मैं जानता हूँ कि ये दुनिया है, सब लोग बोलते हैं, बहुत कहते हैं कि इनका वीडियो देखने का, सर वीडियो क्यों देखें, वीडियो में समय बर्बाद होता है। तो समय बेकार होने के पीछे अगर कहीं भी आप समय नहीं दोगे तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले तो अभी कल की वीडियो इसको आप देख लीजिए, आपका एग्जाम से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पढ़ने का तरीका जो सबसे बेस्ट हो मैं बता रहा हूं। हालांकि कुछ लोग लगेगा कि यही बात रोज बताते हैं, लेकिन आज भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को सुनते हैं और रिजल्ट के बाद वही कहते हैं, सर मेरे तो 90% बने, मैं तो अपने कॉलेज को टॉप किया, मेरा तो सर ऐसा रहा, मेरा वैसा रहा। तो वो जो कुछ बच्चे हैं उनके लिए काम करना पड़ता है, और लगातार हम कर रहे हैं। सिंपल है, प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे बेस्ट यही है, प्लेलिस्ट में जाइए, जो पढ़ना है उस पर आप जाइए। एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर पढ़ना है, वहां जाइए। फिटर सेकंड ईयर पढ़ना है, यहां अभिषेक सर आपके सामने दिख रहे हैं। बहुत ही जल्द, अभी तो आप ये पढ़ रहे थे एमसीक्यूज, इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर कर रहे थे। अभी जल्दी सनी सर के द्वारा, जो अभी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक बता रहे थे, उनके द्वारा आपको मॉडल पेपर भी मिलने वाला है, इसी प्लेलिस्ट में ऐड होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक भी प्लेलिस्ट जो है ना, यहाँ से पढ़िए आप लोग, कोच वो कॉपी मत करिए। बहुत से यूट्यूब पर ऐसे बच्चों के अलावा, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन बच्चों को अवेयर करना जरूरी है। तो उनको सिलेबस की भी सही जानकारी नहीं है, तो सब एक साथ पढ़ा देते हैं, मतलब उन्हें जो मिलता है वो सब पढ़ाए जा रहे हैं, जो मिल रहा है उसको फैलाए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। तो ढेर सारा, मैं पीडीएफ को हमेशा बोलता हूं कि पीडीएफ एक कचरा है जिसको सिर्फ इकट्ठा करते हैं आप, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मैं हमेशा कहता हूं वीडियो चलाइए, क्वेश्चन बहुत मेहनत करना है, बच्चे 3-3, 4-4 महीने से पढ़ रहे हैं, उनको क्वेश्चन को नोट करते जाइए। नहीं करना अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितने क्वेश्चन, 200, 300, 400 क्वेश्चन है, ये तरीका है। ठीक है, अब अलग अलग प्लेलिस्ट है। फर्स्ट ईयर पढ़ना है, यहां पर जाइए। अब फर्स्ट ईयर का अगर आप, जो आपको सर ने अभी दिखाया, क्वेश्चन बैंक ही गलत है, अगर आप वही क्वेश्चन बैंक उठाकर पढ़ लोगे तो आपका क्या होगा। उससे बेहतर है कि प्लेलिस्ट में वीडियोज यहां पढ़ लीजिए, 15-16 वीडियोज है, बाकी और भी अपडेट हो रही है। यहां पर देखिए, आपको क्लासेस, ट्रांसफार्मर वगैरह की भी अलग से क्लास भी है। ऑप्शंस आपके सामने, तरीका थोड़ा सा लेंदी है, मेहनत करना। और उसके बाद भी मन नहीं मान रहा है, कुछ पीडीएफ तो चाहिए, तो एटलीस्ट 2-3 ट्रेड को तो हम यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे फिटर, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर जाइए, फिटर का अभिषेक सर ने क्या किया, आपको यहाँ पर देखिए 50-50 क्वेश्चन है, एक पार्ट में 50 क्वेश्चन है, 5 पार्ट है, 250 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ अपडेट किया हमने। और ये कौन से क्वेश्चन है, इसको खुद अभिषेक सर ने अपने बनाया, खुद आंसर की, अपने ही टाइप किए हैं, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर से काम नहीं कराया, दूसरे से काम करवाएंगे तो क्या होगा, गलतियां होंगी। तो इसलिए हमारे यहाँ काम कम हो पाता है, क्योंकि सब लोग अपना स्वयं खुद करते हैं। ठीक है, या फिर और ज्यादा पढ़ना है, 2022 के 500 क्वेश्चन सीरीज पढ़ लीजिए, यहां पर लीजिए, आपको पीडीएफ है। मानता हूं यहां पर आपको 500 नहीं है, 400 क्वेश्चन है, तो 400 क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो ये डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल है। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर जाइए, कोर्स में है, फिटर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अलग अलग कोर्स बने हुए ना। कोर्स वाले ऑप्शन में आपको एम्प्लॉयबिलिटी भी मिल जाता है, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, सबका बना हुआ है। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तरीका है, बचना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है। कई बार होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि सब लोग आपकी बात सुने, लेकिन मैं इतना जानता हूं जो बच्चे सुन रहे हैं एटलीस्ट उनके साथ गड़बड़ ना हो।
ठीक है, आप वीडियो शेयर करना चाहें करिए, नहीं शेयर करना चाहते तो मेरी बात शेयर करिए अपने दोस्त से कि भाई आप एक बार अपना आंसर की वेरीफाई कर लो, जो आप पढ़ रहे हो उसके आंसर सही भी हैं, क्योंकि आप तो सही मान के पढ़ोगे, एग्जाम दे के आओगे और रिजल्ट सही नहीं आएगा। बहुत से बच्चे फेल होते, पहले मैं भी सोचता था, हमारे यहाँ भी ऐसी गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी गलतियां हुई। कुछ बच्चों ने डायरेक्ट पीडीएफ लिया और निम्मी का पढ़ा, उसके क्वेश्चंस उसके आंसर कम आया, फिर सर हम तो पूरा करके आया, सर पेपर बहुत अच्छा आया था। पेपर देने के बाद उनका कॉन्फिडेंस था कि सर मुझे तो लग रहा है पूरा मतलब एक आध क्वेश्चन गलत होगा, नहीं तो पूरा 100 में 98 आ सकता है। जब रिजल्ट आया उनका 56 या 60 नंबर के अराउंड में आता है तो फिर वो शॉकिंग हो जाता है। और मेरे लिए कि यार इसका कॉन्फिडेंस हाई था, तो इसका कॉन्फिडेंस तो हाई था लेकिन उसकी आंसर की गलत थी। ठीक है, तो इन चीजों से आप सावधान रहिए। और मैंने आपको एक बार और चीज से अवेयर कर देता हूं कि आप टीचर को फॉलो करिए। टीचर क्वालिफाइड होते हैं, आप क्वालिफिकेशन देखिए, कौन पढ़ा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। हालत ये है कि मैकेनिकल ट्रेड के कैंडिडेट हैं और वो इलेक्ट्रीशियन पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पढ़ा रहे हैं, है ना, तो क्या है कहीं न कहीं ये यूट्यूबर हो गए, तो ये थोड़ा सा एक बहुत ही मार्जिनल गैप है यूट्यूबर और टीचर में। इससे थोड़ा सा आपको सेल्फ कैलकुलेशन करना है। बाकी देखिए सबका अपना काम है, सब लोग करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन नजदीक है, कुछ ऐसा गलत ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को किसी प्रकार से डिफेम नहीं करना है, ना ही मैं किसी पे आरोप लगा रहा हूँ, बस आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस भी जरूरी है। किताबों में भी गलतियां होती हैं, इसीलिए टीचर की जरूरत होती है। तो सही टीचर चुनिए और अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए और अच्छा रिजल्ट आप लोग लाइए। बाकी ये वेबसाइट जरूर आप लोग देख लीजिएगा अगर आप चाहो। मैं कहूंगा पीडीएफ चक्कर में ही मत पड़िए। फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा है, मैं जानता हूं नहीं मानेगा, तो उसके लिए थोड़ी बहुत जो कंटेंट यहाँ पर हमने सुधार के दिया है उसको आप ले सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट सॉल्यूशन तो है जो वीडियोस ही आप देखिए, प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कम पढ़ाते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जितना पढ़ाते हैं वो सही पढ़ाते हैं, ये हमारी तरफ से अश्योर करते हैं आपको। आज की वीडियो में इतना ही। और ये भी गारंटी नहीं है कि जो हमने बनाया आपको 100%, क्योंकि हम भी हैं, ह्यूमन एरर पॉसिबल है। तो 100 में से 1-2 क्वेश्चन हमारे भी गलत हो सकते हैं, वीडियो क्लास में भी गलत हो सकते हैं। इसका मैं क्लेम नहीं करता कि 100% सही है, लेकिन ये जो परसेंटेज वहां पर 50 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं एक साथ, तो वो परसेंटेज एटलीस्ट हमारे साथ नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया से आप लोग तैयारी करिए, सावधानी से करिए, सही पीडीएफ, सही वेबसाइट, सही टीचर, सही वीडियो का चुनाव करिए। धन्यवाद।